अयोध्या को लेकर योगी आदित्यनाथ कौन सी रामलीला रच रहे हैं, रह रहकर अयोध्या के दौरे कर रहे हैं। आज तो उन्होंने रास्ता भी दिखा दिया कि कैसे ये झगड़ा सुलझेगा। आज भी योगी ने पूरा दिन भगवान राम की नगरी अयोध्या में बिताया। यूपी के सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जिस तरह बार बार अयोध्या जा रहे हैं, उससे सवाल उठ रहे हैं कि अयोध्या में योगी कौन सी रामलीला दिखा रहे हैं, वो भी ऐसे समय जब यूपी में योगी और केंद्र में मोदी के आने के बाद राम भक्तों में अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर बहुत सी उम्मीदें जगी हैं। एक चर्चा अयोध्या से चुनाव लड़ने की है, एक चर्चा मंदिर मुद्दे को जिंदा रखने की है। योगी संकेत दे रहे हैं कि अयोध्या आने में कोई विवाद ढूंढने की जरूरत नहीं है। अयोध्या क्यों नहीं आऊंगा? मैं बार बार अयोध्या आया हूं और बार बार अयोध्या आऊंगा और मुझे लगता है किसी को भी इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अयोध्या यूपी में है और योगी यूपी के सीएम हैं। उनको आने से कौन रोक सकता है? लेकिन जब योगी अयोध्या में आकर अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर बातचीत से मुद्दा सुलझाने की सलाह देते हैं, तो लगता है कि योगी पहल के लिए भी तैयार है। श्री राम जन्मभूमि के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और माननीय जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। मुझे लगता है कि हमें एक बार उस पर विचार करना चाहिए। वे बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं और हमें प्रसन्नता इस बात की होनी चाहिए कि बहुत शीघ्र इसमें दिन प्रतिदिन बहुत शीघ्र सुनवाई के लिए कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर पर भी तैयार करने जा रही है। संवाद से समाधान हो अच्छा होगा और इस संवाद को बनाने के लिए दोनों पक्षों को आपस में मिलना चाहिए। जिस दिन अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद का समाधान हम संवाद से करेंगे, दुनिया की वे ताकतें जो भारत को मजबूत नहीं होने देना चाहती हैं, उनके लिए सबसे बड़ा शोक का दिन होगा वह जिस दिन राम जन्मभूमि में समाधान हम संवाद के माध्यम से निकालेंगे। अयोध्या के राम फिलहाल 3 टप्पर के आश्रय हैं, क्योंकि उनका जन्म स्थान जमीन के विवाद में फंसा हुआ है। 6 साल पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें 2.77 एकड़ भूमि का विवाद है, उसे 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए। कोर्ट की सलाह थी राम मूर्ति वाला हिस्सा रामलीला विराजमान को, राम चबूतरा और सीता रसोई का हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को और तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिले। अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर मोहर लगा दे तो बात बन जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं, सुझाव दिया कि बातचीत से रास्ता निकले तो अच्छा है। सवाल बना हुआ है कि बातचीत कौन करेगा और किससे करेगा। यूपी के चुनाव में जब बीजेपी के बाकी नेता राम मंदिर का नाम लेने से भी कतरा रहे थे, तब योगी ही थे जिन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि सरकार आई तो अयोध्या में मंदिर बनकर रहेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को होना ही नहीं चाहिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का बीजेपी का पुराना वादा है। वादा पूरा करने के लिए पिछले 20 साल में तो बीजेपी ने कोई पहल नहीं की, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर के लिए 24-25 साल से पत्थर के टुकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। मंदिर का काम रोकने के लिए अखिलेश यादव ने पत्थर लाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन योगी के आते ही पत्थर भरे ट्रक अयोध्या में आने लगे। 2 खेप लाल पत्थर राजस्थान से लाकर कार सेवकपुरम में रखे जा चुके हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।